गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रावत सर आपके लिए आज आपका चैप्टर नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। ठीक है, ये हमारी इसकी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं इसमें छोटा सा टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब भाजकता के नियम। ठीक है, कोई संख्या किसी से डिविजिबल है कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जो टेस्ट है इसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोई संख्या 2 से भाग होगी या नहीं, आपको ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कोई संख्या जो भी 2 से भाग होगी वो सम संख्या होगी। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, पर हाँ ध्यान रखें, जीरो सम संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्याओं में सम संख्या आती है, तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो चलिए, मैंने कहा किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि आखिरी अंक, यानी कि यूनिट का, इकाई का अंक। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। 0 मैंने इसलिए लिया 10 के लिए। ध्यान रहे, मैंने कहा था 0 आपकी सम संख्या नहीं होती है, तो मैंने कहा लास्ट का अंक 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 0 कह सकते हैं। अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक इनमें से कुछ होता है तो वह संख्या हमेशा 2 से पूरी भाग होगी। ठीक है, किसी भी संख्या को आप देख लीजिए, 372, ये संख्या 2 से पूरी तरह भाग होगी, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट, लास्ट इधर, इकाई इधर मत जाना, ध्यान रहे, इकाई का अंक अगर हमारा सम संख्या हो। ओके, इसके बाद हम आते हैं, देखो हम क्या नाम है, कंटिन्यू नहीं कराएंगे, जो हम उसको साथ साथ है वैसे कराएंगे। जैसे 4 का, मैंने कहा 4 के लिए हम देखेंगे इफ लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 4 से पूरी भाग होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा था 372, या हम इसको 1, 2, 3, 7, 2 भी कह सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट इज 72। 72 आपका 4 से पूरा डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 18 4 जा 72, 18 चौके 72। तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से भाग होगी। आगे कितने भी अंक बढ़ जाएं, घट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कहानी है लास्ट के 2 अंक, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई का अंक। अगर 7 से पूरा भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से भाग होगी। ठीक है, चले आगे। 4 से, सॉरी, इसके बाद हम आते हैं 8 पे। मैंने कहा इफ लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे उसमें 2 डिजिट्स था, इसमें 3 डिजिट्स, इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से पूरे भाग हो, जैसे मैं कहता हूं 4, 7, 3, 9, 8, 2। अब आप देखिए, क्या ये 982 आपका 8 से भाग होता है? आप इसको भाग करके देखिए। ठीक है, 8 1 जा 8, 18, 8 2 10, 16 और 2 नहीं होता है, ये भाग नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। समझ आया? तो हमें क्या ध्यान देना है, जो संख्या मैंने कहा 3 7 8 7 2, अब इसके आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होते हैं। 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, तो ये संख्या आपकी पूरी 8 से भाग होगी। इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, एक चीज और समझिएगा ध्यान से। अगर संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स 0 हो, मीन्स वो 100 का मल्टीपल है। 100 का मल्टीपल है यानी 4 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो संख्या भी हमेशा 4 से पूरी तरह भाग होगी। मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, और मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट हमारे 0 हो, तो भी वो संख्या पूरी 4 से भाग होगी। ऐसे इसमें समझ सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, फुल्ली डिविजिबल बाय 8, या लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो, 0। 1000 इज द मल्टीपल ऑफ 8, तो जब 1000 होगा तो पीछे 3 0 होंगे। इस प्रकार हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर
लास्ट में 3 जीरो बने हुए हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी, और अगर लास्ट में 2 जीरो बने हुए हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। और जो संख्या 8 से होगी वो हमेशा 4 से पूरी भाग होगी, जो 8 से होगी वो 4 से और 2 से भी भाग होगी, जो 4 से होगी वो 2 से होगी, पर जो 2 से होगी जरूरी नहीं है वो 4 से भी हो। करेक्ट है। हर संख्या अपने फैक्टर से जरूर भाग होगी, पर मल्टीपल से जरूरी नहीं है वो भाग हो। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। 2 4 8 हमने कर लिए, अभी 3 पे आते हैं। 3 के लिए हम करेंगे संख्या के सभी अंकों का योग। अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज फुल्ली डिविजिबल बाय 3, then whole number is also divisible by 3. For example, देखिए क्या ये संख्या 3 से पूरी भाग होगी? 4 7 11 1 12 3 15 4 19 और 2 21. 21 is divisible by 3. Yes, तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से भाग होगी। समझे हम? मैंने कहा सम ऑफ डिजिट्स, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा भाग होता है तो 4 7 11 1 12 3 15 4 19 और 2 21, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं, ये 3 से पूरी भाग होगी। ठीक है, और एग्जांपल ले लो आपका, जैसे कि 1 9 8 7 2 3 4 5 6 8 9, क्या ये संख्या आपकी 3 से भाग होगी? आप चेक कर सकते हैं। 1 9 10 8 18 7 25 2 27 3 30 4 34 5 39 6 45 8 53 और 9 62, ये संख्या 3 से पूरी भाग नहीं होगी, क्योंकि 62 3 से पूरा भाग नहीं होता। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। 9 8 17 6 23 5 28 4 32 3 35 2 37 7 44 8 52 और 9 61 और 1 62, ये संख्या पूरी भाग नहीं होगी। 62 इज नॉट फुली डिविजिबल बाय 3। चले आगे। जैसे कि हमने 3 का पढ़ा, वैसे ही अब हम सेम 9 का भी पढ़ते हैं। 9, ठीक है, 9 में भी सेम कहानी है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यहां पे हम 9 पे आएंगे। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 21 था तो 21 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने कहा 1 8 7 3, ठीक है, क्या ये संख्या आपकी 9 से पूरी भाग होगी? 1 8 9 7 16 3 20 4 24 और 3 27, 27 9 का मल्टीपल है, तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी। फिर वही कहानी, जो संख्या 9 से भाग होगी वो हमेशा 3 से भी जरूर भाग होगी, पर जरूरी नहीं है जो 3 से पूरी भाग हो वह संख्या हमेशा 9 से भी पूरी भाग हो। क्लियर? चलते हैं आगे। हमने देखा 2 4 8 3 9, अभी हमारा बच गया है, इसके बाद हम आते हैं 5 पे। फाइव के लिए छोटी सी बात है, 5 का लास्ट का डिजिट आपका 0 या 5 होगा, या 0 या 5 में से कोई एक डिजिट अगर आपका है तो वह संख्या हमेशा पूरी 5 से भाग होगी, यानी कि यूनिट डिजिट। जैसे कि 1 3 7 5, 1 3 9 0, 2 3 4 7 5, ये सभी संख्याएं आपकी 5 से पूरी डिविजिबल है, 5 से पूरी भाग होती है। ओके, और 10 का भी बिल्कुल सेम है। इफ लास्ट डिजिट इज 0, इसमें ओनली 0 है। लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो पूरी संख्या आपकी 10 से भाग होगी। जैसे 7 9 0, 8 1 0, 9 7 2 9 3 0, कोई भी संख्या हो, लास्ट का डिजिट देखेंगे आप, और लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब 10 के बाद हम आते हैं 11 पे। 11 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए। ठीक है, हाँ जी। 11 मैंने कहा आप इसमें इवन प्लेसेस देखेंगे और ऑड प्लेसेस देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी कि सम स्थानों का योग लेंगे और विषम स्थानों के योग लेंगे।
विषम स्थानों का योग। लास्ट क्लास में हमने सम विषम पढ़ लिया था, ठीक है। तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का डिफरेंस ले लेंगे, और ये डिफरेंस अगर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो पूरी संख्या आपकी 11 से भाग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 9 8 2 7 3 4 6, क्या ये संख्या 11 से भाग होती है? हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी। तो मैंने कहा विषम स्थान और सम स्थानों के योग लेंगे, यानी अल्टरनेट्स। 1 8 9 और 7 16 और 4 20। ऐसे ही 9 2 11 3 15, सॉरी 9 2 11 3 14 और 6 20। इनका डिफरेंस क्या आया? 0। एक बार दोबारा देखिए, 1 8 9 7 16 4 20, 6 3 9 2 11 और 9 20। इनका डिफरेंस 0 है। अगर ये 0 है तो यानी कि ये पूरी संख्या 11 से भाग होगी, और अगर 0 नहीं है तो ये पूरी संख्या 11 से भाग नहीं होगी। 0 देखेंगे या 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो तो वह संख्या हमेशा 11 से भाग होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अभी हम चलते हैं, हमारा इसके बाद बचा था 6। हमने देखो 2 3 4 कर लिया था, 5 कर लिया था, 6 रह गया था। अभी हम आते हैं 6 पे। कोई संख्या 6 से पूरी भाग होगी या नहीं होगी, इसको हम कैसे चेक करेंगे? 6 के लिए हम देखेंगे कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी भाग होनी चाहिए। जो 2 और 3 दोनों से पूरी भाग होगी वही संख्या 6 से भाग होगी। आप एक बात समझ सकते हैं, हमने सहअभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। तो अगर किसी संख्या के सहअभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, को प्राइम फैक्टर्स से पूरी भाग होती है तो वो संख्या पूरी संख्या से भी जरूर भाग होगी। अपने को प्राइम फैक्टर्स से भाग होनी चाहिए पूरी पूरी। अगर ये 2 से होती, 3 से ना होती तो ये 6 से भी ना होती। इसी प्रकार अगर 2 से ना होती और 3 से होती तो भी 6 से पूरी भाग ना होती। जब ये 2 और 3 दोनों की कंडीशन को पूरी तरह फुलफिल करेगी उसी के बाद ये संख्या 6 से पूरी तरह भाग हो पाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 192, ठीक है, 2 लास्ट में है तो ये 2 से पूरी भाग होती है, हमें वैसे ही नजर आ जाता है। 1 9 10 to 12 13 1 14 18। अब इसका सम 18 है तो हम कहेंगे ये 3 से भी पूरी भाग होती है। ठीक है, तो जो 2 और 3 दोनों से पूरी भाग होगी, मैंने कहा वो संख्या 6 से जरूर भाग होगी। कोई दिक्कत यहां तक? इसको आप समझ सकते हैं 6 के साथ में 12, जो 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो 12 से जरूर भाग होगी। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं 15 के फैक्टर 3 और 5, जो 3 और 5 से भाग होगी वो आपकी 15 से जरूर होगी। 12 में आप 2 6 या 12 नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था सहअभाज्य गुणनखंड, तो इसमें आप एक मिनट थोड़ा सा जगह बना देते हैं। हाँ जी, इसको आप समझेंगे। मैंने कहा को प्राइम फैक्टर्स, इस पे जरा विशेष ध्यान दें, को प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। हाँ जी, तो आते हैं हम, मैंने कहा 12, जो 2 और 6 दोनों से होगी वो संख्या जरूरी नहीं है 12 से पूरी भाग हो, क्योंकि हमने कहा फैक्टर्स होने चाहिए को प्राइम। अगर मैंने कहा 3 और 4 तो यस, ठीक है। को प्राइम फैक्टर्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। को प्राइम फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है या आपस में किसी भी संख्या से पूरे भाग नहीं होते एक्सेप्ट 1, एक के अलावा। तो आइए 18, तो जो 3 और 6 दोनों से होगी, क्या वो 18 से भाग होगी? नो, 3 और 6 ये को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। अगर ये होता 2 और 9 तब हम कहेंगे यस, 2 और 9 और को प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये हमारा सभी में काम आ जाएगा। अब इसको 72 भी निकाल सकते हैं। कोई संख्या 72 से डिवाइड होगी कि नहीं? तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से पूरी भाग होगी वो संख्या 72 से भी हमेशा पूरी भाग होगी।
करेक्ट है। तो हम इसमें सारे देख चुके हैं। अभी हमारा एक बच गया 7। 7 पे थोड़ा सा खास ध्यान दें। 7 की जो एक ट्रिक है वो बनती है थोड़ी सी टिपिकल, उसमें हम बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। उससे ज्यादा अच्छा तो हम सीधा डिवाइड कर देंगे, वो बेस्ट रहेगा। इसके लिए 7 के मैं कुछ खास पॉइंट्स है बस वही बताने जा रहा हूं। अगर इनमें दिखेगा तो वो 7 से पूरी भाग होगी, नहीं दिखेगा तो भी हम चेक कर लेंगे। पर अगर हमें ये कंडीशन दिखाई देती है तो हम सीधा लगा सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन मैंने कहा, यदि कोई एक अंक लगातार 6 बार आए, यदि कोई एक अंक लगातार 6 बार आए तो वह संख्या हमेशा 7 और 7 के साथ में 11 और 13 इन तीनों से पूरी भाग होगी। कोई एक अंक लगातार 6 बार आए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 4 4 4 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये संख्या हमेशा 7 11 और 13 इन तीनों संख्याओं से पूरी भाग होगी। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, एक बात और समझो, जो 6 बार आए, अगर 22 11 से भाग होता है तो 22 22 भी होगा, 22 22 22 भी होगा। इसी प्रकार तो जो 6 बार आएगा वो अगर 12 बार भी आए, 18 बार भी आए, 24 बार भी आए, तो 6 के किसी भी मल्टीपल में, 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, कोई एक अंक लगातार 12 बार आएगा तो भी आप कहेंगे कि वो 7 11 और 13 तीनों से पूरा भाग होगा। ओके, तो आप इसको अगर ऐसा देखते हैं तो सीधी बात है, ये 7 से डिवाइड होगा। आइए, एक दूसरा उसका पॉइंट है, कोई दो अंक, यदि कोई दो अंक लगातार 3 बार आए, मीन्स जाना 6 तक ही है। मैंने कहा जाना हमें 6 तक ही है। एक ही अंक 6 बार आए या दो अंक हमारे 3 बार आ जाए, हम 6 तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 12 12, सॉरी इट्स 12, यस नाउ 12 12 12, ये हमारे दो अंक लगातार 3 बार आए तो ये संख्या भी हमेशा 7 से पूरी भाग होगी, 13 से भी होगी। पर यहां पर 11 वाली कंडीशन हम ध्यान देंगे, नहीं लगेगी, 11 से ये भाग नहीं होगी। तो कोई एक अंक लगातार 6 बार आए या कोई दो अंक लगातार 3 बार आए। ओके, एक और इसमें अब देख लेते हैं, चलो 43 43 43। ओके, अच्छा 3 बार कहा तो वही कहानी, 3 के मल्टीपल, 6 बार आएगा तो भी, 9 बार आएगा तो भी, ठीक है, 9 टाइम्स 12 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट। जैसे कि 17 17 17 हमने 6 टाइम ले लिया, तो ये भी संख्या 7 और 13 दोनों से पूरी भाग होगी। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट आते हैं 7 के लिए। हम जो देखते हैं, कोई 3 अंक लगातार 2 बार आए, जाना 6 तक ही है। मैंने कहा 1 6 6, 2 3 6 या 3 2 6, तो 2 बार, फिर वही कहानी, 2 के साथ 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, ये बार तो चलते जाएंगे, मल्टीपल्स हम लेते जाएंगे। 3 अंक मतलब 3 2 7 3 2 7। ओके, तो अब ये संख्या भी हमेशा 7 11 और 13 तीनों से ही भाग होगी, तीनों से ही भाग होगी अगर कोई 3 अंक लगातार 2 बार आए। 7 के लिए ये 3 कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं, 149 149, तो ये भी 7 11 और 13 से पूरी भाग होगी। इस अगर ऐसे हमें दिखाई देते हैं तो हम सीधा लगा देंगे, नहीं तो 7 से डिवाइड कर देंगे, सीधा बात है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट के सारे टाइप हमने सीख लिए हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156 स्टार 942, ये 11 से पूरा डिवाइड होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। 156 स्टार 942, हम अल्टरनेट्स का सम बताया था, सम स्थानों के योग और अविषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल। तो 1 6 7 9 16 और 2 18, 5 वर्ड और 4, ये हो गया 9 प्लस क्या क्या रखें यहां पर, तो आपको दिखाई देगा
कि 9 के साथ में हम क्या रखें, तो सीधी बात है कि ये 18 ही बन जाए, तभी तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 9। 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, ठीक है। एक बात और ध्यान दें, इस तरह के सवाल में ये छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कहता है। 6*942 के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखें कि वो 11 से पूरी डिविजिबल हो, देन आवर आंसर इज 9। ओके, आप देख सकते हैं 1y3 y6, इसके स्थान पर y के स्थान पर क्या संख्या रखें कि ये 11 से पूरी डिवाइड हो। इसे आप करके लाइए। 48327*8, इसके स्थान पर क्या रखें कि ये 11 से पूरी भाग हो। ओके, अच्छा जी, एक बात और देख लेते हैं। थ्री टू सिक्स फोर 32.5, इसके स्थान पर क्या अंक रखें कि ये आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो 3 के लिए आप कर सकते हैं सीधी सीधी बात, सबके अंकों का जोड़ आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप अंकों के जोड़ को देख लेंगे और 3 के मल्टीपल में जितना कम रह रहा होगा ये डाल देंगे, और छोटी से छोटी संख्या ही लेनी है। ओके, एक और देख लीजिए 157*234, एक और ले लेते हैं 6735*1, क्या रखें कि ये 9 से पूरा मल्टीपल हो। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करके आइए। आपका ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का टॉपिक अभी कंप्लीट है। हम इसमें नंबर सिस्टम का आगे कुछ बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।